आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता आज़ादी से लेकर आज के आंदोलन तक। आज दिल्ली के बॉर्डर पर महिलाओं की भीड़ और तत्परता ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह किसान आंदोलन कोई राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं, जिसमें मर्दों के साथ न सिर्फ महिलाएं शामिल हैं अपितु पुलिस की निरसंतापूर्ण कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक सामना भी कर रही है। वह सिद्ध कर रही है कि वो कोमल जरूर है परंतु कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। एक नारी माँ, बहन, पत्नी, प्रेयसी के रूप में जहाँ वह पुरुष को भावनात्मक संबल प्रदान करने वाली है, वही आवश्यकता पड़ने पर लाठियों का प्रहार सहन करके राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करने में भी सक्षम है। कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि वो फूल नहीं चिंगारी है, यह भारत की नारी है। आज मैं इसी बहाने आपको महिलाओं से संबंधित अपना इतिहास से रूबरू करवाना चाहता हूँ। वो वक्त था दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। पूर्ण स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से नमक कानून तोड़ो आंदोलन आरंभ करने का निश्चय भी किया गया। गांधी जी का विचार था कि नमक प्रकृति में हवा पानी के समान मुफ्त में उपलब्ध है। इसे समुद्र के किनारे पानी को इकट्ठा करके नमक के पहाड़ से तथा मिट्टी से बनाया जा सकता है। तो फिर सरकार सिर्फ कर प्राप्त करने के लिए इसको बनाने पर रोक क्यों लगाती है? इसके विपरीत गरीबों को पर्याप्त मात्रा में नमक नहीं मिल पाता। अतः इस कर को समाप्त किया जाना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से 2 मार्च 1930 को वायसराय को पत्र लिखकर समझौता करने का भी प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास असफल रहा। इसके पूर्व 30 जनवरी 1930 को अपने पत्र में यंग इंडिया द्वारा पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, सैन्य व्यय में 50% की कमी, सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन में कमी, शस्त्र कानून में सुधार, गुप्तचर व्यवस्था में परिवर्तन, रुपया स्टर्लिंग की दरों में कमी, विदेशी वस्त्र आयात में प्रतिबंध, भारतीय समुद्र तट सिर्फ भारतीयों के लिए सुरक्षित, भू राजस्व में कमी तथा नमक कर की समाप्ति जैसे 11 मांगें वायसराय एडविन के समक्ष रखी। उक्त सभी मांगें अस्वीकार किए जाने के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने विद्यापीठ सहित 76 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम में 200 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान तक 24 दिन तक पदयात्रा करके 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून की अवहेलना की। स्वयं नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करने वाली इस पदयात्रा में एक भी महिला शामिल न होने से राष्ट्रवादी नारियां आक्रोशित थी। स्त्री धर्म पत्रिका की संपादक मार्गरेट कुंजिस ने अपने पत्रिका में इसका विरोध भी किया। दादा भाई नेरोजी की पौत्री खुर्शीद ने गांधी जी को नाराजगी भरा पत्र भी लिखा।
अंततः कमला देवी चट्टोपाध्याय की अपील पर गांधी जी एवं कांग्रेस समिति ने स्त्रियों को इस अभियान में सम्मिलित किया। इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम दिन सरोजिनी नायडू ने इसमें शामिल होकर अपनी गिरफ्तारी भी दी। वह इस अभियान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। लाडो रानी गुत्सी, कमला नेहरू, हंसा मेहता, अवंतिका बाई गोखले, लीलापति मुंशी, दुर्गाबाई देशमुख सहित 1600 महिलाएं पर्दा त्याग कर उत्साहपूर्वक नमक सत्याग्रह की सहभागी बन गई। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देकर इस अभियान को सुदृढ़ता प्रदान की गई। उन्होंने अपने पृथक संगठनों का निर्माण भी किया। नारी सत्याग्रह समिति, देश सेविका संघ, महिला राष्ट्रीय संघ, स्त्री स्वराज संघ, पिकेटिंग बोर्ड आदि संगठनों के माध्यम से न सिर्फ सत्याग्रह किया अपितु चरखा चलाने का प्रशिक्षण, खादी बेचने तथा उसका प्रचार करने का काम भी किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय के शब्दों में स्त्रियों ने घर की दहलीज लांघकर गर्वीले सैनिकों के समान लंबे लंबे कदम उठाते हुए समुद्र में कूद पड़ी। उन्होंने हथियारों के जगह पर मिट्टी, तांबे तथा पीतल की गगरियों एवं वर्दी के स्थान पर साधारण भारतीय ग्रामीण साड़ी पहन रखी थी। हजारों की संख्या में जवान, बूढ़ी, अमीर, गरीब महिलाएं अपने सामाजिक बंधनों को त्याग कर नमक सत्याग्रह में शामिल हुई। वो बिना किसी डर के नमक कर का उल्लंघन करने वाले आंदोलन को सफल बनाने में संयोजित हो इसका भी प्रमाण दिया। वो नमक के पैकेट हाथ में लेकर गलियों में गर्व से आवाज लगाती थी, हमने नमक कानून तोड़ दिया है और हम आज़ाद हैं। क्या कोई है जो आज़ादी का नमक खरीदने वाला है? उसकी आवाज सुनकर आसपास से गुजरने वाला हर राहगीर उनके हाथ से सिक्का थमाकर, उनके हाथ में एक सिक्का थमाकर नमक का पैकेट ले लेता था और स्वाभिमान से आगे बढ़ जाता। संपूर्ण देश में नमक बनाकर कानून का खुलकर उल्लंघन किया गया। नमक बनाने की कई विधियां इजाद की गई। बम्बई, कलकत्ता सहित देश के अनेक स्थानों पर हड़ताल हुई, जुलूस निकाले गए, जनसभाएं की गई। असेंबली और काउंसिल के सदस्यों ने अपने पदों को त्याग दिया। त्यागपत्र देने वालों में मुथु लक्ष्मी रेड्डी तथा हंसा मेहता भी शामिल थी। नवयुवकों ने राजकीय कॉलेज एवं नौकरियां छोड़ दी तथा विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया। लगभग 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना के नमक गोदाम पर कब्जा कर लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। गांधी जी समेत 60,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। सरकारी दमन के अमानुषीय कृत्य का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन न्यूयॉर्क टेलीग्राम के अमेरिकी संवाददाता बेब मिलर ने वर्णन करते हुए कहा था कि 22 देशों में 18 अखबारों के लिए रिपोर्टिंग करते हुए मैंने अनगिनत नागरिक झगड़े, दंगे फसाद, सड़कों पर लड़ाइयाँ व विद्रोह देखे, लेकिन धरसाना जैसा हृदय विदारक दृश्य नहीं देखा। कई बार दृश्य इतना दर्दनाक हो जाता था कि मुझे अपनी आंखें हटा लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन आश्चर्यजनक था। पुलिस द्वारा सैकड़ों प्रहार किए जाने पर भी
स्वयं सेवकों ने एक बार भी प्रति उत्तर नहीं किया। द राइज एंड फॉल हिटलर के लेखक विलियम एल सीरर ने अपने संस्मरण में लिखा था कि यह बड़ा ही त्रासदीपूर्ण दृश्य था। मैं अहिंसा के उस शानदार अनुशासन पर चकित था जो गांधी जी की प्रतिभा ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने जवाबी वार नहीं किया। अपने चेहरे और सिरों को लाठियों के प्रहारों से बचाने की कोशिश के सिवाय उन्होंने अपना कोई बचाव नहीं किया। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में महिला संगठन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी। 1 अप्रैल 1930 को स्वरूप रानी नेहरू की अगुवाई में महिला प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, जिससे स्वरूप रानी के सिर में गंभीर चोट लगने से बेहोश होकर वो गिर गई थी। दिल्ली में महिलाओं के जुलूस पर हुए लाठीचार्ज में 10 महिलाएं बुरी तरह घायल हुई। बलसार में सत्याग्रह कर रही 1500 महिलाओं पर लाठियां चलाई गई, जिसमें नेतृत्व कर रही महिला का सर फट गया था। देश भर में लाखों महिलाओं ने गांधी जी के नमक कानून तोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होकर सक्रिय सहभागिता निभाते हुए व्यापकता प्रदान की। इस राष्ट्रीय आंदोलन में न सिर्फ महिलाएं शामिल हुई, अपितु पुलिस की नृशंसतापूर्ण कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक सामना भी किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो कोमल जरूर है परंतु कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। माँ, बहन, पत्नी, प्रेयसी के रूप में जहाँ वह पुरुष को भावनात्मक सबल प्रदान करने वाली है, वही आवश्यकता पड़ने पर लाठियों का प्रहार सहन करके राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करने में भी सक्षम है। कहते हैं ना, फूल नहीं चिंगारी है, यह भारत की नारी है। ये तो आज़ादी के पहले की बात थी और आज़ादी के बाद अभी अभी मैंने देखा है, तो गर्व से कह सकता हूँ जी, यह भारत की नारी है। आज के लिए इतना ही। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।